आपको पता चलेगा कि आपके जो ऊंची आवाजें हैं, आपका जो स्तुति करने का स्टैंडर्ड है, वे आपके आसपास दुष्टता के दानवों के गढ़ों को गिरा देगा। आपको नहीं मालूम आपकी स्तुति कितनी प्रभावशील है। आपको नहीं मालूम आपका प्रशंसा में ऊंचे शब्दों से कहना, ग्लोरी, महिमा कहना कितना प्रभावशाली है। उससे यरूखी की दीवार गिर गई थी। आपकी जिंदगी की दीवारें क्यों नहीं गिर सकती जो आपके जीवन में परेशानी लेकर आ रहे हैं? आपको अपने इतिहास को देखना पड़ेगा, अपना इतिहास को झांक कर देखना पड़ेगा। परमेश्वर ने यहोशापात के साथ में कुछ ही सैनिकों को, लेवियों और उन सब राजकीय अधिकारियों, याजकों के साथ, यहोवा की संदूक को उठाने वाले लेवियों के साथ जब उन्होंने ललकारों की जय जयकार लगाई, तब उन्होंने अमोरियों और कनानियों और बहुत से राजाओं की सेनाओं को परास्त कर दिया। ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर की प्रशंसा में बहुत दम है। बोल सकते परमेश्वर की स्तुति में बहुत दम है। बोले आप मेरे पीछे, बोले परमेश्वर की स्तुति में दम है। परमेश्वर की स्तुति में दम है। परमेश्वर की आराधना में दम है। परमेश्वर की आराधना में दम है। परमेश्वर के नाम में दम है। परमेश्वर के नाम में दम है। हर समय परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हर समय, हर पल, जब आपका जिंदगी में आपको कुछ परेशानी, प्रॉब्लम आता है, बोलो यीशु मुझ में महिमा किया, समय आशीषित हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु आपने पक्का वादा किया है, जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। आपके पास में आश्वासन है। वचन कहता है, 3 पद में वचन कहता है, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया प्रशंसा करे। परमेश्वर चाहता है कलीसिया आराधना करे। परमेश्वर चाहता है कलीसिया उन्नति के साथ, समृद्धि के साथ, सफलता के साथ, महिमा के साथ, अद्भुतता के साथ में, दिव्यता के साथ आप अपने आप में परमेश्वर के लिए नाचते हुए, गाते हुए, समर्पण करते हुए, आराधना करते हुए, प्रशंसा करते हुए, महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए परमेश्वर सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करें। परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप ये करें। अपने जीवन के हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आप ये करें। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में आप ये करें, अपने हृदय से, विश्वास के साथ में। परमेश्वर चाहता है कि आप ढप बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करें, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए आप उसकी स्तुति करें। आपको समझ में आना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपको अपने आंखों को, कान को, अपने हृदय को, अंतकरण को खोलना पड़ेगा। क्यों इस विश्व में लोग झांझ, मंजीरे, मृदंग, ढोल सब कुछ लेकर परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? आप समझे, उन्हें पता नहीं है, वे किसी भी रीति से आराधना कर रहे हैं, लेकिन वे आराधना कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या हुआ था जब बाल के 450 बाल देवताओं को एलिया ने किद्रोन नाले में जाकर उनको नरसंहार कर दिया था। क्या हुआ था? वे ढोल, ताशे, मृदंग और झांझ और ऊंचे स्वरों से बजाते हुए, चिल्लाते हुए, ललकारों के साथ, जय जयकारों के साथ में आराधना कर रहे थे, लेकिन उनके देवताओं ने नहीं सुनी, बाल ने नहीं सुनी। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। उन्हें पता है, अंधकार के साम्राज्य को, दुष्ट आत्माओं को पता है कि आराधना का कितना महत्व है। उनको पता है हम लोग नहीं करते, इसलिए वे प्रबल है। परमेश्वर चाहता है कि आप करें आत्मा में आराधना, और परमेश्वर की महिमा को आप देखें। वे करते हैं, वे लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र जन एलिया ने बताया कि कैसे परमेश्वर ने उनको विफल कर दिया। आप जब आराधना करेंगे तो परमेश्वर उन्हें विफल कर देगा। आप जब आराधना करेंगे, आप जब प्रशंसा करेंगे, आप जब महिमा करेंगे, बाइबल हमको बताती है कि मेरे लोग जैसी मेरी आराधना करनी चाहिए, यदि वैसे ईमानदारी से, आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे, तो निश्चय मांगी हुई वस्तुओं को मैं उन्हें दे दूंगा। आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, जो कुछ तू मांगेगा मैं वही तुझे प्रदान करूंगा। वचन कहता है, बाइबल बताती है, बाइबल कहती है, बाइबल इसकी डिमांड करती है कि यदि मेरे लोग जैसे मैं चाहता हूं वैसे मेरी आराधना करें, आत्मा से, सच्चाई से, हृदय से, अंतकरण से, तो मांगी हुई वस्तुओं को मैं उन्हें दे दूंगा।
आपको समझना पड़ेगा। विश्वास के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ यहोवा की उपस्थिति को महसूस कीजिए, क्योंकि आप है उसका मंदिर। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये जगह मंदिर नहीं है, आप खुद है परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो जीवित स्थानों में रहता है। वो वो ईंट, कंकर और पत्थर के भवनों में नहीं रहता, वो जीवित भवनों में रहता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे भीतर रहता है, हमारे हृदय में, वो पवित्र है। उसको आपके साथ संगति करने में किसी प्रकार की कोई भी प्रावधान या रुकावट या कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की परमेश्वर के आदर में, सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे आपके जीवन में। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाइए, विश्वास के साथ, आत्मा के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ। तब आप देखेंगे कि विश्व कैसे आपके मुंह के शब्द निकलते हैं और विश्व उत्तर देगा, परिस्थितियां उत्तर देगी, आकाश उत्तर देगा, नदी, पहाड़, पर्वत उत्तर देंगे, बीमारियां उत्तर देगी और विश्व की शक्तियां, आकाश, पृथ्वी और पाताल उत्तर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इतिहास में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मूसा ने परमेश्वर में विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, एलिया ने परमेश्वर में विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एलिया ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे कहे बिना पानी नहीं बरसेगा 3.5 वर्षों तक? और वैसा ही हुआ। क्या गिदयोन ने नहीं कहा कि हे सूर्य तू अलायोन की तराई पर और हे चंद्रमा तू गिबियोन की घाटी पर ठहर जा? नहीं कहा, कहा मेरे प्रियो। और इतिहास में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ना तो दिन ढला, न रात हुई, न सुबह हुआ, ऐसा हुआ इतिहास में। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 आप पढ़े, आपको पता चलेगा कि इतिहास में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। आपको पता चलेगा जो डरपोक थे, कमजोर थे, उन लोगों से परमेश्वर ने सूरवीर सेनाओं को नष्ट कर दिया। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन आपको अपने विश्वास और पवित्रता का स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य कीजिए।